आ गई महारानी। बहू को घर में घुसते देखकर संध्या जोर से बोली। माँ की आवाज़ सुन पवन कमरे से बाहर आया और दीपा की ओर देखते हुए चिल्लाकर बोला, कहाँ थी तुम? हम कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। ऑफिस तो 6 बजे बंद हो जाता है और रोज़ तुम 7 बजे तक घर आ जाती हो। अभी 9 बजे हैं और तुम अभी घर आ रही हो। कहाँ थी तुम अभी तक? मैंने फ़ोन किया तो तुम बोली कि घर आकर बताती हूँ। तो अब बताओ। बताती हूँ, ज़रा पानी तो पी लूँ। दीपा टेबल पर रखे जग से पानी निकालते हुए बोली। गिलास में पानी लेकर वे सोफे पर बैठी। पानी पीकर वे बोली, माँ के पास चली गई थी। माँ के पास? भला क्यों? पवन बोला, अरे इसकी तो आदत है हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी बहाने माँ के पास जाने की। संध्या मुंह बनाकर बोली, बस इसके लिए एक इसकी माँ ही सब कुछ है, हम तो कुछ है ही नहीं। दोनों बच्चे भूखे हैं, हम भूखे हैं, रात का खाना नहीं बना है और ये मायके घूमकर अब आ रही है। मम्मी जी, मैं मायके घूमने नहीं गई थी, माँ की तबीयत खराब थी। बगल के रिंकू भैया ने दोपहर को फ़ोन किया था। मैं ऑफिस से सीधे आधे दिन की छुट्टी लेकर उन्हें देखने गई थी। पापा के जाने के बाद वे अकेली हो गई हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह भी। अब मैं उसकी अकेली संतान हूँ तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना। दीपा इतना बोलकर पवन की ओर मुड़ी। मैं जानती थी कि आपको तो फुर्सत मिलेगी नहीं और सदा की भांति आप मेरे साथ तो चलेंगे नहीं, इसलिए मैं अकेली चली गई। सोचा था 7 बजे तक आ जाऊंगी, पर माँ को डॉक्टर से दिखाने दवा देने में कुछ देर हो गई। मैं तो वहाँ रुकना चाहती थी, पर रिंकू भैया और उनकी माँ को रात में देखने को कहकर आ गई। अरे तुम तो माँ के पीछे ही लगी रहती हो, हमारी परेशानी का तो तुम्हें कुछ ध्यान ही नहीं। तुम फ़ोन से रिंकू भैया को ये सब करने को बोल देती। पवन झुंझला कर बोला, ऐसा है ना पतिदेव, मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं किसी की बेटी भी हूँ। पापा के जाने के बाद माँ की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। रात के खाने के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया है, खाना आता होगा। बच्चे सिर्फ मेरे ही नहीं हैं, आपके बच्चे और मम्मी के पोता पोती भी हैं। 1 आध घंटे आप लोग भी उन्हें देख सकते हैं, पर मेरी माँ को देखने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे आप लोगों की परेशानी का भी ख्याल है। अतः मैंने सोचा है कि हमारे बगल वाले अपार्टमेंट में एक फ्लैट खाली हो रहा है, माँ को उसी में ले आती हूँ और वहाँ घर में किराया लगा देती हूँ। मुझे भी बार बार उतना दूर जाना नहीं पड़ेगा। मैं माँ की देखभाल भी आसानी से कर सकूँगी और आप लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। माँ यहाँ हमारे घर में तो रहेंगी नहीं। दीपा ने कहा, इतना झंझट क्यों करती हो? माँ को वृद्धाश्रम में क्यों नहीं रख देती? संध्या झट से बोली। दीपा ने गंभीरता से कहा, मम्मी जी बीमार तो आप ही पड़ती ही हैं। आपके कारण भी हमें कुछ परेशानियां होती हैं, फिर भी आप पवन की माँ हैं। मैं भी आपको सदा माँ ही समझती हूँ। जैसे आप पवन की माँ हैं वैसे ही वे मेरी माँ हैं। जैसे आपकी देख रेख पवन की जिम्मेदारी है वैसे ही मेरी माँ की देख रेख मेरी जिम्मेदारी है। क्या मैंने आपको वृद्ध आश्रम भेजने की बात कभी की? फिर मेरी माँ के लिए ऐसी बात क्यों? थोड़ा रुककर दीपा पवन से बोली, मैं सदा आपकी सारी जिम्मेदारियां निभाने में आपका साथ देती हूँ, तो क्या आप मेरी इस जिम्मेदारी को निभाने में मेरा साथ नहीं दे सकते? कहते कहते दीपा का गला रूठ गया और वह चुप हो गई। तुम ठीक कहती हो, तुमने सदा मेरा साथ दिया है, मैं भी तुम्हारी इस जिम्मेदारी को निभाने में तुम्हारा साथ दूंगा। पवन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। मैं एक माँ होकर दूसरी माँ की पीड़ा ना समझ सकी, मुझे माफ़ कर दो और पवन के साथ जाकर अपनी माँ को यहाँ ले आओ। संध्या बोली, मम्मी आप बहुत अच्छी हैं, मुझसे माफ़ी ना मांगे, आशीर्वाद दे।
दीपा उनके पैर छूकर बोली। संध्या ने उसे गले लगा लिया। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राधे राधे।